दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक यात्री विमान 37 साल पहले आसमान में उड़ रहा था और अचानक पूफ हवा में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं, और फिर 37 साल बाद उसी हालत में वापस आया, तो क्या आप इसे साइंस मानेंगे या किसी और दुनिया का राज? आज की कहानी कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी रियल लाइफ मिस्ट्री है जिसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल, साइंटिस्ट्स और यहाँ तक कि सिया तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। 29 जुलाई 1955 न्यूयॉर्क से मियामी जाने वाली फ्लाइट पैन अमेरिकन एयरवेज फ्लाइट 914 सुबह 9:55 पर टेक ऑफ करती है। मौसम साफ, आसमान नीला और यात्रियों के चेहरों पर छुट्टियों की चमक। यात्री 57 और क्रू के 6 लोग। पायलट कप्तान रेमंड मैकडोनाल्ड, 20 साल का उड़ान अनुभव। कंट्रोल टॉवर से अंतिम बातचीत। टॉवर, यहाँ 9014, सब कुछ नॉर्मल। उम्मीद है 3 घंटे में मियामी पहुंचेंगे। और बस इसके बाद सब कुछ बदल गया। और सिर्फ 2 घंटे बाद रडार पर वो प्लेन अचानक गायब हो गया। कोई मैडे कॉल, कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने दूसरे प्लेन से पूछताछ की। किसी ने 914 को आसमान में नहीं देखा। यूएस कोस्ट गार्ड को बुलाया गया। समुद्र पर खोजबीन हुई, लेकिन न कोई मलबा, न तेल के निशान, न यात्रियों का सुराग। नंबर 5 महीने तक सर्च ऑपरेशन चलाया। आखिरकार दिसंबर 1955 में पैन अमेरिकन एयरवेज ने सभी 63 लोगों को कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ परिवारों ने दावा किया कि वो अपने गुमशुदा रिश्तेदारों की आवाज अब भी फोन पर सुनते थे। दिसंबर 1955 के बाद फ्लाइट 914 की फाइल आधिकारिक तौर पर बंद कर दी गई, लेकिन परिजनों के लिए ये सिर्फ एक कागजी बंदिश थी। कुछ का कहना था कि उन्होंने अपने गुमशुदा रिश्तेदारों को भीड़ में देखा, लेकिन जब पास गए वो जैसे हवा में गायब हो गए। 1956 में एक चौंकाने वाली घटना होती है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक छोटा सा आर्टिकल छपता है। गायब हुई फ्लाइट का पायलट अपने घर लौटा, लेकिन फिर गायब। ये खबर कुछ ही घंटों में अखबार से हटा दी जाती है। सरकारी बयान, गलत रिपोर्टिंग। लेकिन जिन्होंने वो पढ़ी थी उनके लिए ये अफवाह नहीं, सबूत था। समय के साथ अफवाहें बढ़ती गईं। कुछ कहते ये फ्लाइट किसी गुप्त सैन्य प्रयोग का हिस्सा थी। कुछ कहते ये बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरी और समय के भंवर में फंस गई। और सबसे डरावनी थ्योरी, यात्री अब भी जिंदा हैं, लेकिन हमारे समय में नहीं, किसी और समय रेखा में। 1959 में एक किसान जो वेनेजुएला के काराकास शहर के पास खेत जोत रहा था, कहता है कि उसने आसमान में एक पुराना सिल्वर प्लेन देखा जिस पर पैन अमेरिकन लिखा था। प्लेन नीचे आया, लेकिन रनवे पर उतरने से पहले फिर से बादलों में खो गया। सरकार हर बार इसे भ्रम कहकर खारिज कर देती, लेकिन अंदर खाने CIA और एयरफोर्स इस केस को कभी बंद नहीं करते। वो रडार लॉग्स, पुराने रेडियो सिग्नल और रहस्यमयी तस्वीरें इकट्ठा करते रहे। और फिर 21 मई 1992 एक ऐसा दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया, जहां 37 साल बाद प्लेन अचानक लौटता है और अंदर का नजारा सबको हिला देता है। 21 मई 1902 वेनेजुएला के काराकास एयरपोर्ट का एक साधारण दिन। रडार ऑपरेटर जुआन डेलगाडो एक धीमी उड़ान का ब्लिप नोटिस करता है, लेकिन जब उसने रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया, उसके होश उड़ गए। हांडन चीगा पाइखंग, ये वही कोड था जो 1955 में गुम हुई पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 का था। कंट्रोल टॉवर ने तुरंत रेडियो कनेक्ट किया। फ्लाइट 914, आप कौन हैं? आप कहां से आ रहे हैं? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर एक ठंडी, हैरान कर देने वाली आवाज। टॉवर, यहां फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं। समय है सुबह 9:55।
हाँ दोस्तों, पायलट को लगा कि आज 29 जुलाई 1955 ही है। एयरपोर्ट ने तुरंत इमरजेंसी क्लियरेंस दी। एक पुराना डीसी, 4 विमान बिना किसी नुकसान के रनवे पर उतर रहा था, जैसे वो पिछले 37 सालों में एक सेकंड भी बूढ़ा न हुआ हो। बार्ट 6। लेकिन असली सदमा तो तब लगा जब दरवाजा खोला गया। अंदर बैठे सभी 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर ठीक उसी उम्र के थे जैसे 1955 में थे। उनकी घड़ियां और कैलेंडर अब भी 29 जुलाई 1955 दिखा रहे थे और वो सब पूछ रहे थे, हम मियामी क्यों नहीं पहुंचे? वेंड सरकार ने तुरंत पूरे प्लेन को सील कर दिया। यात्रियों को अलग अलग कमरों में ले जाया गया और किसी को भी बाहर से संपर्क करने नहीं दिया। अगले दिन आधिकारिक बयान आया, ये घटना कभी हुई ही नहीं। हाँ, उसी फ्लाइट 914 की फाइल फिर से क्लासिफाइड कर दी गई और आज 30 साल बाद भी ये सवाल खुला है, आखिर वो प्लेन 37 साल तक कहाँ था? क्या वो समय में फंसा था या किसी और दुनिया में? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।